हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का एपिसोड तेरा मेरा साथ रहे शुरू होता है, जिसमें कहा गया था है कि बॉक्स के अंदर जो कुछ भी है वह उनमें से एक का है और उन्हें इसे अपने दम पर संभालने के लिए कहता है। चिराग ने पत्र में उन चारों के उल्लेख किए हैं। एक छोटी लड़की बॉक्स से बाहर आती है और उन्हें मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। वे सभी चौंक जाते हैं और फिर उसे देखकर मुस्कुराते हैं। लड़की उन्हें देखकर मुस्कुराना बंद कर देती है और वे सब रुक जाते हैं और उसे हैरानी से देखते हैं कि वह वही दोहराती है। सक्षम पूछता है कि यह 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है। मुन्ना का कहना है कि यह बहुत समय पहले चला गया और अब वह क्यों पूछ रहा है। चिराग कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई 1 अप्रैल को ऐसा मजाक बना सकता है। सक्षम लड़की से पूछता है कि पत्र में जो भी कुछ लिखा है वह मजाक है। सही लड़की ना का संकेत देती है। मुन्ना पूछता है कि वह बात क्यों नहीं कर रही है। वह उससे उसका नाम पूछता है। लड़की पत्र पर हस्ताक्षर करती है। चिराग समझता है कि और यह कहता है हुए खोलता है कि उसका नाम केसरी है और उससे पूछता है कि उसका नाम इस तरह किसने रखा। सक्षम चिराग को डांटता है और उसे याद दिलाता है कि उस पत्र में क्या लिखा है। उनमें से एक केसरी का पिता है, जो उन चारों को चौंका देता है। वे सब कहने लगते हैं कि केसरी उनकी नहीं है। सक्षम उन्हें याद करने के लिए कहता है कि उन्होंने 8 साल पहले क्या किया है। वे सभी अपने अतीत के बारे में सोचने लगते हैं। वे सभी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। चिराग कहता है कि 8 साल पहले मुन्ना भाई है, इसलिए इसका किसी के साथ अफेयर रहा होगा। लेकिन मुन्ना ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उसका एक ही बेटा है। मुन्ना बताता है कि छोटी लड़की का चेहरा चिराग जैसा दिखता है, इसलिए यह चिराग की ही होगी। लेकिन चिराग मना कर देता है। मुन्ना फिर केशव पर आरोप लगाता है, जो कहता है कि उसके केवल 3 बच्चे हैं। फिर वे सभी कहते हैं कि यह सक्षम का बच्चा होगा, लेकिन सक्षम ने इनकार कर दिया। सब आपस में बहस करते हैं। केसरी निराश हो जाती है, इसलिए घर छोड़ने का फैसला करती है। पुरुषों को पता चलता है कि केसरी बाहर जा रही है, इसलिए वे उसे रोकते हैं और उसे वापस कमरे में ले आते हैं। सक्षम पुरुषों से कहता है कि उन्हें केसरी के बारे में परिवार के अन्य सदस्यों को सूचित करना होगा। वे सभी सहमत हैं। वे केसरी से विनती करते हैं कि जब तक वे आपस में वापस ना आए और कमरे से बाहर ना निकले, तब तक न छोड़ इस कमरे से कहीं बाहर ना जाए। केसरी अपनी घड़ी की ओर देखती है, जो उसने हाथ में पहनी हुई थी। रमीला निराश हो जाती है जब वह रसोई में सबके लिए खाना बनाने का काम कर रही होती है। वह कहती है कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं है। यही कारण है कि जब दूसरे परिवार में बहू आती है तो वे सभी काम करेगी, लेकिन बहू होने के बाद भी वह बहुत काम करने वाली है। वह फिर तेजल को देखती है और उसे किचन में आने के लिए कहती है, जो वह नहीं आती। वह तेजल से पूछती है कि वह घर के कामों में उसकी मदद क्यों नहीं कर रही, वह जो सभी कार्य करती है। तेजल सुझाव देती है कि अगर उसे सभी के लिए खाना पकाने में समस्या है तो वह खाना ऑर्डर करे, लेकिन उसे भुगतान करना होगा। रमीला उसे डांटती है और आटा बर्तन लेने में उसकी मदद करने के लिए कहती है। तेजल उसकी मदद करती है। रमीला ने जानबूझकर उसमें और पानी डाला और तेजल से आटे की पेटी लाने में मदद करने के लिए कहा। तेजल उसकी मदद करती है। फिर वह देखती है कि रमीला जानबूझकर पानी डाल रही है ताकि उसे सबक सिखाने के लिए वह काम करे और रमीला पर आटा गिराए। वह माफ़ी मांगने के बाद अपनी मुस्कान को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन रमीला ने इसे नोटिस किया, इसलिए उसने तेजल की पोशाक पर नूडल्स डाल दिए और वह यह कहकर ख़राब कर दिया कि गलती से भी ऐसा हो गया। वे दोनों एक दूसरे को देखते ही तेन रसोई में प्रवेश करता है। रमीला और तेजल के साथ किचन की हालत देखकर वह चौंक जाता है। वह खाना बर्बाद करने पर उन्हें डांटता था। फिर वह रसोई के काउंटर पर गिर कर कहता है कि उसकी किस्मत ऐसी क्यों है। आगे आप देखोगे कि मोदी के घर में रज्जो इधर उधर घूमती है। गोपी का परिवार के अन्य सदस्य से पूछते हैं कि क्या हुआ, और वे सभी कहते हैं कि वे नहीं जानते। इसलिए गोपिका रज्जू से पूछते हैं कि वे इतने गुस्से में क्यों दिखती है। रज्जू अंदर आती है। इसी बीच परिवार के पुरुष लिविंग रूम में आते हैं और देखते हैं कि परिवार में महिलाएं हैं। वे उन्हें केसरी के बारे में बताने का फैसला करते हैं, लेकिन जब रज्जू के हाथ में कमीज और झाड़ू लेकर आती है तो रुक जाती है। वह कहती है कि वे आज इसके साथ ऐसा करने के लिए उसे नहीं बख्शेगी। हर कोई भ्रमित हो जाता है। गोपिका उससे पूछती है कि वे क्या कर रही है। रज्जू कहती है कि उसके भाई मुन्ना को घर आने दो तो वह उन्हें बताएगी। चिराग, केशव और सक्षम मुन्ना को रज्जू से बात करने के लिए कहते हैं। मुन्ना उसे देख कर जाता है। रज्जू गुस्सा हो जाती है और उसे झाड़ू से पीटना शुरू कर देती है। मुन्ना इधर उधर भागता है, जो मुन्ना को काफ़ी पीटती है। गोपी उसे एक छड़ी देती है और रज्जू से कहती है कि वह मुन्ना को दूसरी औरत के साथ संबंध
ध्यान रखने के लिए उसे और भी पिटे। सक्षम कल्पना करता है कि गोपी उसे डंडे से मार रही है और पूछ रही है कि केसरी के पिता कौन है। रज्जो ने मुन्ना को डंडे से पीटा। आशी रज्जो को मुन्ना को रोटी बनाने वाले से सजा देने का सुझाव देती है। केसरी के पिता का नाम के बारे में पूछने पर चिराग कल्पना करता है कि आशी उससे उसकी पिटाई कर रही है। मिथिला और मीनल दोनों रज्जो को मुन्ना को थप्पड़ मारने का सुझाव देते हैं और केशव उन दोनों को थप्पड़ मारने की कल्पना करता है। मुन्ना रज्जो को रोकता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, वह उसके प्रति ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। रज्जो उसे शर्ट को दिखाती है जिसमें लिपस्टिक का निशान है। मुन्ना उसे दूसरे दिन अपने रोमांटिक पलों की याद दिलाता है। रज्जो शर्माती है लेकिन उस पर इस तरह शक करने के लिए माफ़ी मांगती है। सक्षम अपने हाथ से उस पत्र को गिरा देता है जिसे गोपिका ले जाती है और पढ़ने का फैसला करती है, लेकिन सक्षम उसे रोक देता है। आशी गोपिका से कहती है कि यह होना चाहिए कि आमों को ठीक से कैसे रखा जाए। वे सभी सहमत है। जो एक ही बात से सहमत सभी पुरुषों के लिए परिवार में महिलाओं को भ्रमित करता है। पुरुष स्टोर रूम में के अंदर जाते हैं। वे केसरी के बारे में तब तक किसी को नहीं बताने का फैसला करते जब तक उन्हें पता नहीं चलता कि केसरी के पिता कौन है। गोपिका सबके लिए आम का रस बनाने का फैसला करती है। पुरुषों ने सुना कि कोई स्टोर रूम के पास आ रहा है, इसलिए वे केसरी को छिपाने का फैसला करते हैं, लेकिन केसरी ने मना कर दिया, जिससे वे उससे विनती करने लगे कि वह जिद्दी मत बने। गोपिका स्टोर रूम में प्रवेश करती है, अंदर आती है और भ्रमित दिखती है। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि चिराग, मुन्ना और केशव केसरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें बेवकूफ़ बना देती है और कमरे से बाहर चले जाते हैं। सक्षम केसरी को वापस लाता है और पुरुषों को एक काम नहीं करने के लिए डांटता है जो उसने उन्हें दिया था। आशी वहीं आती है और पूछती है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। वे सब चौंक जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और केसरी किसकी बेटी है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंजॉय वीडियो, हैव अ नाइस डे।